कि अपने भारत में 4 टाइप्स ऑफ पीपल होते हैं। पूरे देश में 4 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं एम्प्लाई और एक होते हैं एम्प्लाई और दूसरे होते हैं सेल्फ एम्प्लाई और तीसरे होते हैं बिजनेसमैन और चौथे होते हैं इन्वेस्टर जिसे कहते हैं। जैसे वारेन बुफे ले लीजिए, ये सब इन्वेस्टर हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर। राकेश झुनझुनवाला ले लीजिए, ये सब इन्वेस्टर हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ एम्प्लाई की। एम्प्लाई और सेल्फ एम्प्लाई। एम्प्लाई जो मज़दूर होते हैं उनको एम्प्लाई कहा जाता है। काम करेंगे, रोज़ मजदूरी करेंगे, रोज़ शाम को उन्हें दिहाड़ी मिल जाएगा, ये तो एम्प्लाई होते हैं। रोज़ नरेगा में जाएंगे, काम करेंगे, मिस्त्री हैं, घर बनाएंगे, तब उनको पैसा मिलेगा, यानी जिसको एक्टिव इनकम कहा जाता है। ये तो एम्प्लाई हुए। और सेल्फ एम्प्लाई वो होते हैं जो एजुकेशनल होते हैं और अपनी स्किल को डेवलप करके सेल्फ एम्प्लाई बनते हैं। जैसे डॉक्टर हो गए, उन्होंने भाई पढ़ाई किया, इंजीनियर बने, उन्होंने भी बढ़िया पढ़ाई किया, डिप्लोमा किया, तब इंजीनियर बन गए, तब उन्हें हम सेल्फ एम्प्लाई कहते हैं। गुरुजी नमस्ते। ट्रेन पायलट हो, चाहे वो एरोप्लेन पायलट हो, ये सब सेल्फ एम्प्लाई में आते हैं, यानी एक्टिव इनकम जिन्हें कहते हैं, जिनको एक्टिव इनकम कहा जाता है। और इधर परसेंट ज़्यादा है, इधर पीपुल, लोगों की संख्या इधर ज़्यादा है। एक्टिव इनकम की तरफ लोगों की संख्या ज़्यादा है। उनको ये पता है कि भैया ये काम दिख रहा है, मैं इस काम को करूँगा, 1 महीने करूँगा, तब मेरी फिक्स इनकम है कि मुझे 1 महीने बाद 20,000 30,000 रुपये मुझे मिल जाएगा। लेबर है, उसको ये पता है कि मैं इनके यहाँ 10 दिन काम कर रहा हूँ तो मेरी दिहाड़ी के हिसाब से मुझे पैसा मिल जाएगा। एम्प्लाई हो चाहे सेल्फ एम्प्लाई, इधर लोगों की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये काम आसान है। एक्टिव इनकम में लोगों को लगता है कि ये काम आसान है, इसीलिए इधर लोगों की संख्या ज़्यादा है। 95% से ज़्यादा लोग इधर हैं। और बिजनेसमैन की बात करें और इन्वेस्टर की बात करें तो इधर सिर्फ 5% लोग हैं। और जिधर 5% लोग हैं उधर 95% पैसा है, और जिधर 95% लोग हैं उधर 5% पैसा है। यही अंतर हमें समझना है। 4 टाइप्स ऑफ पीपुल हैं, इस पर हमने चर्चा किया। इधर जितना अभी जो एक्टिव इनकम है, इधर जितना काम करोगे उतना पैसा, और जो पैसिव इनकम है उधर आप अपने समय को बढ़ाओ। जैसे पावर ऑफ नेटवर्क, अगर कोई बिजनेसमैन है, टाटा की कंपनी है, बाटा की कंपनी है, तो पूरे भारत में टाटा की एक ऑफिस नहीं है, तो जो तनिष्क का ऑफिस है, तो टाटा क्या कर रहा है, अपने नेटवर्क को बड़ा कर रहा है। और सारे जगह पर एक जैसा, सब जगह पे एक जैसा मेथड है, एक जैसा तनिष्क में एक जैसा गोल्ड दिखाएंगे, एक जैसा फीडिंग करेंगे, एक जैसा परसेंट देंगे, एक जैसा छूट देंगे। तो यानी मैं बात कर रहा था नेटवर्क। जो बिज़नेस में लोग होते हैं वो अपने नेटवर्क को बनाते हैं। जैसे अभी किसी के पास एक स्कूल है, वो 2 स्कूल बना लिया, 3 स्कूल बना लिया। अभी मैं बात करूं अपने आसपास तो सेठ MR जयपुरिया की बात करूं तो हर अच्छे सिटी में सेठ MR जयपुरिया के जो है स्कूल लगभग हैं। अभी अपने बेचल में भी हो गया है, लखनऊ में इसकी कई ब्रांचेस हैं, कानपुर में भी हैं। तो जो बिजनेसमैन अपने नेटवर्क को बड़ा करके, अभी मैंने कई एग्जांपल लिए, सेठ MR जयपुरिया का एग्जांपल लिया, टाटा का एग्जांपल लिया, बाटा का एग्जांपल लिया, तो ये सब क्या है, बिजनेसमैन हैं। ये अपने नेटवर्क को एक जगह हेड ऑफिस बना करके और अपने नेटवर्क को लगातार बढ़ा रहे हैं, हर शहरों में बढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए इनका बिजनेस बड़ा हो रहा है, इसीलिए ये पैसिव इनकम में हैं। और जो इन्वेस्टर हैं, ये भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, जो है वो ट्रेड में इन्वेस्ट करते हैं, कई तरह के बिजनेस में इन्वेस्टर करते हैं। तो ये है पैसिव इनकम। तो मैं एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम पे बात किया। एक्टिव इनकम में जितना काम करेंगे उतना पैसा मिलेगा। इन चीज़ों पे इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि RCM क्यों करें, क्योंकि हमारे RCM में ये खूबी है। हमारे RCM में बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। हमारे RCM में आपको बड़े बड़े बिजनेसमैन जैसे आपको बड़ी बड़ी ऑफिस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बड़े बड़े शहरों में ऑफिस खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारी खूबी सिर्फ एक बिजनेस में है, वो है हमारा RCM बिजनेस। RCM क्यों करें, इसी पे चर्चा कर रहा हूँ। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि अपने पूरे भारत देश में 4 तरह के लोग हैं, 4 टाइप्स ऑफ पीपुल हैं। तो आगे मैं अगर बात करूँ, इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ कि मतलब जो 4 तरह के लोग हैं वो कैसे, वो सारी सुविधाएं हमारे RCM में हैं। इसीलिए हम RCM क्यों करें, इसी पे चर्चा कर रहे हैं। तो आगे मैं बात करूँ तो जैसे कहते नहीं हैं कि हम राष्ट्रीय स्तर के एक बड़े अभियान में काम करते हैं। ध्यान देना, RCM कोई छोटा मोटा व्यापार नहीं है। लोगों को समझा देना, जब आप किसी को RCM प्लान देने जाना तो इतने कॉन्फिडेंस से जाना कि उनको बताना कि RCM एक राष्ट्रीय स्तर का एक बड़ा अभियान है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। हम राष्ट्रीय स्तर के एक बड़े अभियान में काम करते हैं जिसका मकसद है नए भारत का निर्माण करना। हम एक ऐसे अभियान में काम करते हैं जिसका मकसद ही है नए भारत का निर्माण करना। हमारे श्याम सर
हमें 2018-2015 में एक कहानी बताते थे कि जापान के लोग, चीन के लोग स्पेशल इसलिए हैं, भैया बैठिए, जापान के लोग और चीन के लोग स्पेशल इसलिए हैं कि वो हर दिन अपने काम को करने के साथ साथ रोज राष्ट्र हित के लिए भी एक काम करते हैं। अगर वो कुछ नहीं कर पाते हैं तो कोई भी पब्लिक प्लेस पे जाएंगे और वहाँ के गार्डन में जाएंगे या पब्लिक प्लेस के किसी भी स्थान पे जाएंगे तो वहाँ की जो है बैठने की सीट ही साफ कर देंगे। जैसे लोग नौकरी तो करते ही हैं, लोग डॉक्टर हैं, लोग इंजीनियर हैं, लोग मजदूर हैं, लोग अपने काम को करने के बाद भी अपने राष्ट्र हित के लिए भी थोड़ा से समय निकाल लेते थे और वो पब्लिक प्लेस पे जा करके, चाहे पब्लिक प्लेस का बैठने का स्थान ही साफ कर दें, चाहे वो किसी बूढ़े व्यक्ति को रोड ही क्रॉस करा दें। कहने का मतलब कि रोज वो राष्ट्र हित के लिए कुछ अपने लिए कुछ काम करते थे। तो हमें आपको खुशी माननी चाहिए कि हम एक ऐसे कंपनी में काम कर रहे हैं जिसका एक मतलब जो एक अभियान है जिसका मकसद ही है नए भारत का निर्माण करना। ठीक, जिसका मकसद ही है नए भारत का निर्माण करना। तो अगर आप किसी को अपने आरसीएम का प्लान दिखा रहे हैं, किसी को अपने आरसीएम के प्रोडक्ट के बारे में दिखा रहे हैं, किसी को इसमें लाने की बात कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप राष्ट्र हित को करने का कर रहे हैं, आप राष्ट्र हित की चर्चा कर रहे हैं। आप अपने आप को गौरवशाली समझिए कि मैं आरसीएम बिजनेस में जुड़ने के बाद राष्ट्र हित का काम कर रहा हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी है कि अभी तक मेरे पास कोई विकल्प नहीं था कि मैं अपने काम को करते करते कौन सा ऐसा काम कर दूँ कि जो राष्ट्र हित में हो जाए। तो आज मैं अपने 24 घंटे में 1-2 घंटे राष्ट्र हित में दे पा रहा हूँ, इसीलिए अपने आप को बहुत गौरवशाली समझता हूँ। इसीलिए मैं आरसीएम क्यों करें, इसीलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ कि आरसीएम क्यों करें, आरसीएम क्यों बेहतर है। आगे मैं बात करूँ, थोड़ा सा मैं बात करूँ सतीश पंडित जी की। सतीश पंडित जी अपनी बात में कहते थे कि जो आरसीएम के माध्यम से प्रोडक्ट यूज करने के बाद या रॉयल्टी आने के बाद पैसा जो आपको मिल जा रहा है, ये तो जो हम मछली को पकड़ने के लिए चारा देते हैं, समझ लो पैसा एक प्रकार का आपको चारा दे दिया, जो हमारे टीसी सर दे रहे हैं। पैसा तो जो है कांटे में लगा हुआ एक चारा है जो आपको पैसा मिल जा रहा है। टीसी सर का सही मतलब उनका जो सही उद्देश्य है वो ये है कि अपने देश को निर्माण करना। आपको जो पैसा मिल जा रहा है, फ्री सामान मिल जा रहा है, ये सब समझ लो कि कांटे में लगा हुआ एक चारा है, जो कि टीसी सर का एक मकसद है कि देश को निर्माण करना। आरसीएम क्यों करें, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। भारत में तो बहुत सारी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां, बहुत सारी एमएलएम कंपनियां हैं, लेकिन हम आरसीएम ही क्यों करें, इसी पे मैं चर्चा कर रहा हूं। आगे मैं बात करूं तो भारत देश में आम आदमी के लिए आरसीएम से बढ़िया कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये हमारे सतीश पंडित जी के शब्द हैं। वो कहते थे कि पूरे भारत की अगर बात कही जाए तो आरसीएम से बढ़िया कोई अच्छा अवसर हमारे आपके पास नहीं है। एमएलएम की जहां बात करें, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है। और आगे मैं बात करूं तो आप सोचिए कि 3-3 जोड़ी कपड़े से शुरू होने वाला यह सफ़र आपको राष्ट्रपति भवन तक लेकर जा सकता है। आप ध्यान दीजिए, सतीश पंडित जी कहते थे कि 3-3 जोड़ी कपड़े से शुरू होने वाला यह सफ़र जो आपको राष्ट्रपति भवन तक लाता है, इसीलिए आरसीएम को आपको करना है। आप अपने काम को करते रहिए, आप कंप्यूटर की दुकान खोल लीजिए, जनसेवा केंद्र चला लीजिए, इंस्टीट्यूट बना लीजिए लोगों को कंप्यूटर सिखाने का, आप स्कूल खोल लीजिए, आप टेलर हो जाइए, आप 99 की दुकान खोल लीजिए, कोई भी दुकान खोल लीजिए, लेकिन आपके पास राष्ट्रपति भवन तक पहुंचने का ऐसा विकल्प नहीं है। लेकिन आरसीएम एक ऐसा विकल्प है कि जो आपको राष्ट्रपति भवन तक ले जाने का इसमें मतलब जो है अपॉर्चुनिटी है, अवसर है। ऐसा हमारे सतीश पंडित जी कहते थे। आगे मैं बात करूं, कहीं ना कहीं आज भी, जैसे अभी मैं प्रेजेंट टाइम की बात करूं तो विश्वविद्यालय में एमएलएम डायरेक्ट सेलिंग मेथड को पढ़ाया जा रहा है। जैसे मैं एक यूनिवर्सिटी की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में एक सुलीनी एक विश्वविद्यालय है जिसमें यूजी नहीं पीजी डिप्लोमा में डायरेक्ट सेलिंग को आज पढ़ाया जा रहा है। और एक बड़ी बात बताऊं तो उसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से एक गोल्डन रुद्राक्ष अवार्ड हमारे टीसी सर को अभी हाल ही में मिला है। मतलब उस विश्वविद्यालय ने हमारे टीसी सर को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम गोल्डन रुद्राक्ष एक अवार्ड से सम्मानित किया है। डायरेक्ट सेलिंग मेथड को जो हमारे टीसी सर इतने अच्छे विचारों से बढ़ा रहे हैं, इसीलिए सम्मानित किया है। आगे मैं बात करूं तो वो दिन दूर नहीं है। जैसे भी बात मैं करूं तो हमारे आरसीएम बिजनेस में 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। उद्देश्य तो बहुत हैं। अगर मैं बात करूं कि आरसीएम क्यों करें तो शायद मैं 100-200 बातें बता दूंगा आपको कि आरसीएम क्यों करें, और आप गिन नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं अभी मात्र 6-7
महीने पुराना प्रोडक्ट हूँ आरसीएम बिजनेस का, लेकिन मैं जान गया हूँ कि आरसीएम क्यों करें, आरसीएम क्यों करें, आरसीएम क्यों करें। मैं इस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से जान गया हूँ। शायद मैं 40 मिनट मेरे लिए कम पड़ जाएंगे जब मैं बताने लगूंगा कि आरसीएम क्यों करें, लेकिन मैं 3 प्रमुख उद्देश्य की बात करूं तो आरसीएम स्वास्थ्य रक्षा, आरसीएम की जो 3 पॉइंट है, स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण। स्वास्थ्य रक्षा आरसीएम का एक मतलब प्रमुख उद्देश्य है, जो एक मेन उद्देश्य है वो है स्वास्थ्य रक्षा। क्योंकि जब पूरे भारत में, जैसे पूरे भारत में जब हम लोगों को स्वस्थ बना पाएंगे, पूरे भारत में लोगों को हम स्वास्थ्य की रक्षा दे पाएंगे, तभी हम एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। अभी मैं बात करूं तो विश्व में, पूरे विश्व की मैं बात करूं, अपने पूरे भारत की बात करूं तो एक बीमारी की बात करूं, मुझे मतलब बड़ी अजीब फीलिंग होती है जब इस बीमारी का नाम मैं लेता हूं। वो बीमारी है मधुमेह, डायबिटीज़। पूरे भारत में कोई ऐसा घर नहीं बचा है जिसके घर में मधुमेह जैसी बीमारी और डायबिटीज़ जैसी बीमारी से लोग घिरे ना हों। आप सोच लीजिए। तो जब स्वास्थ्य रक्षा की बात आती है, अभी मैं बताऊं, मैं अपने आरसीएम बिजनेस में 4 ऐसी ज्वाइनिंग, आपको बिलीव नहीं होगा आरसीएम क्यों करें, मैं 4 ऐसी ज्वाइनिंग लगाया हूं जिसमें सिर्फ मैंने मधु संयम रस सिर्फ बेच के, मैंने कोई प्लान नहीं, नो प्लान, नो शेयरिंग, नो प्रोडक्ट चर्चा, कोई बात नहीं किया आरसीएम की। सिर्फ मैंने उनको आरसीएम का मधु संयम रस बेच दिया, मधु संयम रस के बारे में 2 लाइन बता दिया, बस वो आरसीएम में अपनी आईडी लगा लिए। आप बताइए, मधु संयम रस की सिर्फ एक प्रोडक्ट की बात करूं तो इतना अद्भुत है कि किसी को आप सिर्फ डॉक्टर बनके अगर किसी को सजेस्ट कर दीजिए तो आपका जिंदगी, उसके पूरी फैमिली आपकी गुलाम हो जाएगी। तो स्वास्थ्य रक्षा की जहां मैं बात करूं, ये हमारे आरसीएम में एक प्रमुख उद्देश्य है। दूसरा मैं बात करूं स्वावलंबन बनने का, तो 54, अभी मैं पूरे भारत की बात करूं तो 54% से ज़्यादा लोग हमारे देश में बेरोजगार हैं, जो पढ़ाई करने के बाद जो यही नहीं जान पा रहे हैं कि मैं क्या करूं, मैं इंटर पास कर लिया, मैं ग्रेजुएशन पास कर लिया, अब मैं क्या करूं। तो वो जो अपने पूरे भारत देश में लोग जो बेरोजगार हैं, उनको स्वावलंबन बनाने के लिए हमारे आरसीएम में बहुत अच्छी व्यवस्था है आगे। और इसमें हजारों लोग ऐसे होंगे जो हमारे आरसीएम में फुल टाइम काम कर रहे हैं, आप सोच लीजिए। और मैं अभी नई पीढ़ी की बात करूं, जैसे अभी नेक्स्ट जनरेशन की बात करूं, तो बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद, जिनकी फैमिली में पहले से आरसीएम था और जो अपनी पढ़ाई जस्ट कंप्लीट करने के बाद सीधा आरसीएम को करना शुरू कर दिए हैं। कोई फॉर्म नहीं फिल कर रहे हैं, कोई जॉब नहीं ढूंढ रहे हैं, कुछ नहीं, सीधा अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट जनरेशन जस्ट आरसीएम को करना स्टार्ट कर रही है। अभी हाल ही में नेक्स्ट जनरेशन का बहुत बड़ा कार्यक्रम हमारे आरसीएम बिजनेस में था, आप सब वीडियो यूट्यूब पे सर्च करके देख लेना कि नेक्स्ट जनरेशन क्या है। और जो कास्ट है, महिला और पुरुष को 50, अभी मैं बात करूं आगे तो महिलाओं को सशक्त कैसे हमारे आरसीएम में तीसरा जो प्रमुख उद्देश्य है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। सबसे पहले तो इस उद्देश्य को तो मैं ही फॉलो किया हूं अपने घर और अपने आरसीएम बिजनेस में। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बीसी सर, भागचंद छाबरा सर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 24 घंटे सोचते रहते हैं। बड़ा सेमिनार हमारे बीसी सर करते रहते हैं महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। तो मैं बीसी सर का एक कार्यक्रम अटेंड किया था सुल्तानपुर में, तभी से मेरे मन में आ गया कि आरसीएम से अच्छा तो कुछ है ही नहीं है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। तो इसीलिए मैंने अपने मिसेज के नाम से एक पीयूसी, आरसीएम की पीयूसी लिया, जो आज मैं अपने मिसेज को महिलाओं में सशक्त बनाने में कारगर हूँ, लगातार प्रयासरत हूँ और बना पा रहा हूँ। तो इसमें बात करूँ मैं तो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हमारे बीसी सर का जैसे मैंने चर्चा किया, और कीसॉल, इसमें जो एक बहुत बड़ी रेंज है कीसॉल की, बहुत बड़ी रेंज है जो महिलाओं को कीसॉल के माध्यम से, उसके प्रोडक्ट के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है। और एक जूम पोर्टल चलता है 1 PM, रोज चलता है 1 PM में जूम पोर्टल महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। हजारों महिलाएं रोज उसमें जुड़ती हैं और कैसे महिलाओं को सशक्त बनाया जाता है उस पर रोज चर्चा होती है। आप सब लोग जरूर उसमें जुड़िए। आगे मैं बात करूं तो जो है आरसीएम क्यों करें, जैसे मैं बात करूं संस्कार की, एक बेहतर संस्कार इसमें आपको मिलेगा। और आरसीएम में बेहतर संस्कार कहां से मिलेगा, आप जूम पोर्टल रोज जुड़िए, सुबह प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे गुरुकुल में हमारे टीसी सर आते हैं। कोई भी अपने भारत में मल्टी लेवल मार्केटिंग की कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसमें रोज आपको बिजनेस ऑनर से मिलने का अवसर मिले, लेकिन हमारा आरसीएम एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको रोज हमारे टीसी सर मिलेंगे, उनसे रोज आप क्वेश्चन पुटअप करिए। बताइए, इतनी बड़ी कंपनी का मालिक रोज
जो अपने एसोसिएट बायर से रोज मिलता है, रोज प्रतिदिन मिलता है। रोज सुबह 6:30 बजे गुरुकुल कार्यक्रम चलता है जूम पोर्टल के माध्यम से, रोज आप जुड़िए। उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं, बहुत अच्छे अच्छे संस्कार की बातें होती हैं। तो इसीलिए आरसीएम क्यों करें, यही सब बातें हैं। मेरे पास और भी बहुत कुछ है, मैं लगभग 2 घंटे तक बिना रुके बोल सकता हूँ, क्योंकि